हमारे देवपाटन मंडल के सभी सर्व समाज, सनातनी और हमारे परिवार के साथियों, सबका बहुत बहुत सम्मान, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। हमारे भाइयों, कल मैंने सभी आप साथियों को अवगत कराया था कि भगवान परशुराम की जयंती पर विशेष रूप से हमारे पूर्व सांसद सम्मानित विभूषण शरण सिंह ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके हमको और हमारे इष्ट को अपमानित करने की कोशिश किया, तो बहुत ही निंदनीय है। आज मैं पुनः बताऊंगा, कल तो बता दिया था, आज मैं पुनः बताऊंगा। मैं आज आगंतुकों का और आयोजकों का बहुत सम्मान करके कह रहा हूं कि हमारे कुछ नौजवान उत्साही साथी थे जिन्होंने कम से कम डॉक्टर अरुण प्रकाश विद्युत जन को, जो है वो बड़े दार्शनिक है, विद्वान थे, उनको अंत में बोलने के लिए सम्मानपूर्वक बुलाया था। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नौजवानों का जिन्होंने हमारे क्षेत्र के विद्युत जन को बुलाया। उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी कहा गया, उनको बाद में बोलने के लिए कहा गया था, उनको भी कहा गया कि नहीं बाबा बोल लीजिए। मैं उनका पूरे समस्त देवपाटन मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कम से कम उन्होंने सच को जो है मंच पर आकर के कहा कि विद्युत जन की सभा में सिस्टमेटिक जो है वो कार्यप्रणाली चलाई जाती है, जो वहाँ नहीं चलाई जाती थी। उनके शब्द हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम सबको जो है वो दबदबा में दाबे रहने वाले व्यक्ति के लिए सच्चाई उन्होंने से अवगत कराया, आईना दिखाया। बहुत बहुत उनका सबकी तरफ से स्वागत है। उसी में एक बात और कहूँगा साथियों, आज तक मैंने ऐसा मंच नहीं देखा कि एक गलती हो जाए, किसी से भूलवश मान ली जाएगा, दो गलती भूलवश हो जाए मान ली जाए, जानबूझ करके गलती करके जो है सबको दबाए रखने की कोशिश की गई। ये बहुत ही अप्रिय घटना है, साधारण घटना नहीं है। बहुत ही अपमान किया गया है हमारे सभी समाज के, ब्राह्मण समाज का, हमारे सभी साथियों का। हमारे संचालक महोदय ने हर जगह, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे सनातन की परंपरा है, संस्थाओं की परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो सभी कार्यक्रम में पहले सरस्वती वंदना की जाती है, जो छोटे छोटे लड़के करते हैं, हमेशा हर कार्यक्रम में करते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भी अपमान के तहत भेंट चढ़ गया। छोटे छोटे लड़के बच्चों को जो है टीचरों ने, अध्यापकों ने 2 दिन से पहले उनको जो है वो कविता रटाई होगी, समझाई होगी, पढ़ाई होगी, वंदना कराई होगी, उनको भी बैठा दिया गया, उनका भी अपमान किया गया और कहा गया ये भी सब बाद में बोलेंगे। सारी हमारे हिंदुस्तान, भारत देश की संस्थाओं की परंपरा को मटियामेट कर दिया गया। ये रहा सद। ऐसी स्थिति में आप सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार जो अपमान किया गया है, इसको जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक मैं एक पर एक जितना भी अपमान अभी तक भूत में हुए हैं उसको लगातार प्रकाशित करता रहूँगा। एक बात मैं और कहूँगा, मैं जो हमारे कुछ साथी देखा है, जो हमारे पूर्व सांसद सम्मानित विभूषण शरण सिंह से पटीदार और रिश्तेदार हैं, उनके कमेंट आए हैं कि नहीं साहब, विभूषण शरण सिंह ने जो कहा है वो बहुत ठीक कहा है। और तो बहुत छोड़िए, आप यूजीसी पर बताइए, मोहन भागवत पर बताइए। जैसे प्रधानमंत्री जब कोई बात होती कहते जवाहरलाल नेहरू से बताइए, तो आपको बता दूं, मैं भगत राम मिश्रा हूं, दरबारी पंडित नहीं हूं। मैं 18 पुराण, 108 उपनिषद और वेदों को पढ़ा हुआ हूं। उस तरीके से तराजू में तौल करके तब बोलूंगा और अपने समाज के लिए बोलूंगा, क्योंकि अपमान किया गया। तो मैं आप लोगों को, सहयोगियों को बता देना चाहता हूँ कि जो आपने बताया है यूजीसी पर, मैं 21 जनवरी को प्रयागपुर में जो है वो पत्रकार की मीटिंग में बोल चुका हूँ, जाकर के पता कर लीजिएगा। मोहन भागवत को 17 अप्रैल में बोल चुका हूँ। ऐसा नहीं कि जो हमारा कोई सम्मान ब्राह्मण होगा, परशुराम का जो अपमान करेगा उसको बख्श दिया जाएगा, जो नहीं बोला जाएगा कि हम बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए कि मोहन भागवत जी कोई जी नहीं है। कोई भी अगर अपमान करेगा तो निश्चित लगातार जब तक अपमान की माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक ये बात चलाई जाएगी। आज साथियों, आज चूँकि समय इस नाते में कम ले रहा हूँ, आज हमारे बलिदानी पुरुष की पुण्यतिथि स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला की है। आज मैं उनके शहीद दिवस पर उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और सभी जो है अपनी बात जय हिंद जय भारत यही समाप्त करता हूं। बाकी कल पुनः कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।